वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड। पमिता एआई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है और आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी कि डिफरेंस क्या होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। और इसी डिफरेंस के माध्यम से आप कंटिन्यूस वेरिएबल भी समझ जाएंगे, रैंडम वेरिएबल भी और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी समझ जाएंगे। तो आज मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप कोऑपरेट कर लेना, थोड़ा सा आप हेडफोन लगा लेना, ठीक है। तो आज की है डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। फाइन। तो मैं इसमें आपको ये जो बड़ी बड़ी है बार बार मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं बोलूँगी, डीआरवी और सीआरवी बोलूँगी, ठीक है। तो आप समझ जाना मैं क्या बोल रही हूँ, डीआरवी एंड सीआरवी। तो ये डिफरेंस हम यहाँ ले लेते हैं, डीआरवी एंड सीआरवी। देखिए इसमें क्या होता है, डीआरवी में डाटा काउंटेबल होता है। डाटा क्या होता है, काउंटेबल। डाटा इज़ काउंटेबल। काउंटेबल समझ रहे हो, मतलब आप डाटा को काउंट कर सकते हो। और कंटिन्यूस में क्या होता है, डाटा काउंटेबल नहीं होता, उसे मेज़र करते हैं, इज़ मेज़र्ड, ठीक है। जैसे चीनी को नापना क्या है, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आएगा। जैसे चीनी, अमाउंट ऑफ शुगर इन ए कॉफ़ी, आप उसे नाप थोड़ी सकते हो, गिन थोड़ी सकते हो, वो आप मेज़र कर सकते हो। तो वो डाटा क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अच्छा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो केवल इंटीजर वैल्यू लेता है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन ये कभी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं लेता, पॉइंट्स में नहीं लेता। जैसे 33.45 ऐसे नहीं लेगा, जैसे 3/4 ये सब नहीं लेगा। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में नहीं आएगा, ठीक है। कैन टेक ओनली इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मतलब 1 2 3, एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है, एक्सेट्रास। नेवर इंक्लूड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फाइन। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, कैन टेक वैल्यूज इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। मतलब ये 3/4, ठीक है, 33.34 इस टाइप की वैल्यू ले सकता है। और साथ के साथ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में कई बार इंटीजर भी आ जाता है, तो इंटीजर भी लेते हैं ये, ठीक है, इंटीजर्स टू। फॉर एग्जांपल कैसे आते हैं, जैसे हाइट है किसी की हाइट 5 फीट 4 इंच हो गई है ना, तो 5 फीट 4 इंच तो आपका अगर जब सेंटीमीटर में करेंगे तो वो हो गया डेसिमल में आ ही जाएगा, फ्रैक्शन में। लेकिन अगर सिर्फ 5 फीट हाइट हुई तो वो तो इंटीजर में आ गया। तो इसलिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इंटीजर भी आ जाता है, लेकिन डिस्क्रीट में इंटीजर के अलावा कुछ नहीं आता है। अब
इसमें क्या है, डिस्क्रीट डीआरवी डाटा कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज, एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। फाइन। तो क्लास में आप ये तो नहीं ले सकते कि 56.5 स्टूडेंट्स हैं, मतलब आधा स्टूडेंट कहाँ से लाओगे, तो या तो सिर्फ 56 होंगे या 57 होंगे, है ना। तो वो कौन सी डाटा है, डीआरवी डाटा है। तो यू कैन नॉट टेक 56.5 स्टूडेंट्स। फाइन, ये डीआरवी डाटा में आता है। और कंटिन्यूअस डाटा में क्या होता है, कंटिन्यूअस डाटा कैन टेक एनी वैल्यू इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट्स within a range. Example, a person height could be any value, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, could be any value। फाइन, ये तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया। जैसे एग्जाम्पल हो गया विदिन ए हाइट विदिन ए रेंज ऑफ 40 सेंटीमीटर टू 270 सेंटीमीटर। फाइन। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 फ्लिप्स ऑफ ए कॉइन। देखो मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का आपको लास्ट वाली वीडियो में, जिसका अगर आपने नहीं देखी हो तो यहाँ पे आई कार्ड आ रहा होगा ऊपर, उसमें देख लेना। यही एग्जांपल मैंने दिया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन समझाया था, तो वहीं पर डीआरवी समझाया इस वाली वीडियो में, जो ऊपर आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करना, उसी का एग्जाम्पल है एक। जैसे नंबर ऑफ हेड्स in 4 flips of a coin। फाइन। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या हैं, हॉस्पिटल में कितने हैं, 1 2 3 की रेंज में ही होंगे ना, तो ये भी डीआरवी में आता है। नंबर ऑफ क्लासेस हो गई, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन ए बॉक्स ऑफ 10। ठीक है, ये सब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन ए बॉक्स ऑफ 10, ये भी किस में आता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आता है। अब आ जाते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ शुगर इन ए कॉफ़ी, अमाउंट ऑफ शुगर इन ए कॉफ़ी क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। क्यों है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते, इसे हम मेजर ही कर सकते हैं शुगर को। ठीक है, क्योंकि शुगर तो पाउडर फॉर्म में भी आती है ना। आप सोच रहे हो कि चीनी के दाने तो हम काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अमाउंट देखा जाता है, ठीक है, और अमाउंट को मेज़र किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता। जैसे कि अमाउंट ऑफ रेन इन ए डे, ये भी किस में आती है, कंटिन्यूस में आती है। हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल,
ठीक है। एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश ए टेस्ट, ये भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आता है। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या अंतर है। अब जब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से, आपको मैंने याद हो तो मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको 2 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन का एक एग्जांपल शो किया था कॉइन फ्लिप करके, यही वाला नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। ठीक है, उसमें मैंने फ्लिप करवाए थे कॉइन को। तो ऐसा ही एक क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन का एक और मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी कल, और आपको मैं वो समझाऊंगी फिर से, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बच्चों को वो समझ में नहीं आया है, जैसे मैंने उसका रिव्यू देखा था तो उस हिसाब से फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। तो मुझे लगता है मुझे एक बार और उसको दूसरे एग्जांपल के साथ समझाना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप समझ जाओ। उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि DRV क्या है और CRV क्या है, ठीक है, ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो हम DRV के माध्यम से कल क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन समझेंगे हिंदी में। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।